हे गाइस, तो मैं हाजिर हूँ एक और नई स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है टिन एंड टीना। ये एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि 2023 में रिलीज हुई है। तो मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल मूवीज क्लस्टर। और अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये कहानी है स्पेन 1980s की। मूवी की स्टार्टिंग में चर्च का सीन दिखाते हैं जहां अडोल्फो और लोला नाम के कपल की शादी हो रही थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली दो चीजें दिखाते हैं कि लोला का एक पैर नकली था और शी वाज प्रेग्नेंट विद ट्विन बेबीज। ट्विन बेबीज को लेकर ये दोनों ही बहुत खुश थे, बट समहाउ तभी उसका मिसकैरेज हो जाता है एंड डॉक्टर ये भी बताती है कि लोला अब कभी माँ नहीं बन सकती, जिससे इन दोनों को बहुत गहरा सदमा लगता है। खैर, इस बात को अब 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन लोला अभी तक इस सदमे से नहीं उबर पाई थी। अब अडोल्फो लोला को समझाता है कि उनके इस अधूरे परिवार में बच्चे ही वापस खुशियाँ ला सकते हैं, तो उनको पास के ही एक कॉन्वेंट ऑर्फनेज से बच्चे गोद ले लेने चाहिए। लोला बच्चे अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अडोल्फो के जिद करने पर वो तैयार हो जाती है और अब ये दोनों उस पास के ही कॉन्वेंट ऑर्फनेज में बच्चे गोद लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ लोला को टिन और टीना नाम के 2 जुड़वा बच्चे पसंद आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा पियानो बजा रहे थे और काफी समझदार भी लग रहे थे, लेकिन इनकी उम्र 7 साल थी। अडोल्फो इनको गोद लेने से मना कर देता है क्योंकि वो छोटे बच्चों को गोद लेना चाहता था, पर तभी जोरों से बिजली कड़कड़ाती है और ये दोनों बच्चे जाकर लोला से चिपट जाते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़कर मत जाइए क्योंकि हमसे कोई प्यार नहीं करता। ये बच्चे दिखने में थोड़ा अजीब थे, लेकिन अब लोला और अडोल्फो इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। लेकिन इनका पेट डॉग कुकी टिन और टीना को देखते ही उन पर जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि शायद कुकी को भी ये बच्चे नॉर्मल नहीं लगते हैं। खैर, अब रात को डिनर के टाइम ये बच्चे अडोल्फो को जीसस क्राइस्ट जैसा कांटों का ताज गिफ्ट करते हैं और लोला को मदर मैरी की तरह कैथोलिक माला गिफ्ट करते हैं। और ये बच्चे खाने से पहले प्रेयर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लोला को ईश्वर और उसके चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए वो उस वक्त माला भी पहन लेती है और प्रेयर भी करती है, लेकिन बाद में माला को उतार कर रख देती है। टिन और टीना जो अपने साथ बैग लेकर आए थे उसमें बच्चों वाला कोई सामान नहीं था। इनफैक्ट उसमें बाइबल, होली क्रॉस एंड रिलीजियस काइंड ऑफ स्टफ था और उनकी बातें भी हमेशा धर्म से जुड़ी हुई होती थी। जैसे बिजली कड़कने पर ये बोलते थे कि यीशु गुस्सा कर रहे हैं और चमत्कार, देवदूत संहारक जैसी बातें वो हमेशा किया करते थे। अगले दिन नाश्ते के टाइम ये बच्चे लोला से प्रे करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार लोला मना कर देती है। लेकिन ये बच्चे चाहते थे कि लोला भी उनकी तरह यीशु और उनके चमत्कारों पर विश्वास करे। अब ये बच्चे लोला से बोलते हैं कि वो यीशु से मिलने का और उनसे अपनी इच्छा पूरी कराने का तरीका जानते हैं। अब बच्चों का मन रखने के लिए लोला ये चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन टीना लोला के सामने एक शर्त रख देती है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी कुर्सी से नहीं उठेगी। और अब टीना एक पॉलिथीन लेकर आती है और उससे टिन का फेस पूरा कवर कर देती है, जिससे टिन को सांस आना बंद हो जाता है और वो छटपटाने लगता है। ये देखकर लोला शॉक्ड हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन टीना तभी उसको वापस बैठने के लिए बोलती है और पॉलिथीन हटा देती है। और अब टिन काफी खुश नजर आ रहा था और वो कहता है कि उसने यीशु को देखा है और उसने लोला के लिए एक विश भी मांगी है। लोला ये बच्चों का खेल समझकर इसको नजरअंदाज कर देती है और एक नए स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन करा देती है। लेकिन यहाँ पर पेड्रो नाम का एक शरारती बच्चा टिन और टीना को परेशान किया करता था। अब टिन और टीना लोला से जाकर ये बात पूछते हैं कि हम बाकी बच्चों से अलग क्यों हैं। ये बात सुनकर लोला उनको समझाने की कोशिश करती है कि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और हम सभी में कुछ न कुछ कमियां जरूर है। और फिर वो अपना नकली पैर इन दोनों को दिखाती है और इनको बताती है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी और उस आग में ही जलकर उसने अपना एक पैर खोया था। फिर टीना बोलती है कि ईश्वर ने ही आपको बचाया था। अब अगले दिन लोला देखती है कि टिन और टीना ने घर के सारे दरवाजों पर क्रॉस लटका दिया है। ये देखकर लोला को बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये बच्चे हर बात में धर्म को बीच में लेकर आते हैं। अब रात को ये बच्चे लोला के साथ खेलने की जिद करते हैं, लेकिन तभी ये दोनों लोला के फेस पर एक कपड़ा डाल देते हैं और उसको कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे लोला को सांस नहीं आ रही थी। इन बच्चों का कहना था कि आज वो लोला को यीशु के दर्शन करवा कर ही रहेंगे। इधर लोला की जान पर बनाई थी, लेकिन लकीली तभी अडोल्फो वहाँ आकर उसको बचा लेता है। इस इंसिडेंट से लोला गहरे सदमे में थी और अडोल्फो के डांटने पर ये दोनों बच्चे लोला से माफी मांगने आते हैं और बताते हैं कि ऑर्फनेज में भी उनको पनिशमेंट मिलती थी क्योंकि गलती करने पर उसका प्रायश्चित पनिशमेंट से ही हो सकता है। लेकिन लोला उनको कोई भी पनिशमेंट देने से मना कर देती है, बट उसके पास बैठा हुआ उसका डॉग कुकी इन दोनों पर लगातार भौंकता ही जा रहा था। वो इन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा
एग्रेसिव हो गया था। लोला उसको रोकने की कोशिश करती है जिससे वो उसी के हाथ में काट लेता है। फिर क्या था, अब टीनो टीना की नजरों में कुकी एक पापी था क्योंकि उसने लोला को काट लिया था और अब उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए वो रात में उसको खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर देते हैं और चाकू छुरों से उसको मारकर बाइबल की आत्मा शुद्धिकरण वाली लाइन उसके सामने रिसाइट करते हैं। अगली सुबह खून में लथपथ होकर ये दोनों अडोल्फो और लोला के पास जाते हैं और बड़ी मासूमियत के साथ उनको बताते हैं कि हमने कुकी की आत्मा को तो शुद्ध कर दिया है लेकिन अब वो उठ नहीं रहा है। लाइक रियली इन बच्चों का कहना था कि कुकी ने इनकी माँ को काटकर पाप किया था, इसलिए इन्होंने उसकी आत्मा को साफ कर दिया। लेकिन अब जब इनको पता चला कि वो अब कभी नहीं उठेगा क्योंकि वो मर गया है, तब ये दोनों इमोशनल होकर बोलते हैं कि हम तो उसकी आत्मा को साफ करना चाहते थे, उसको मारने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। मतलब कितना इलॉजिकल बात है ये कि इन बच्चों को पाप, पुण्य, देवदूत, संहारक, बाइबल का एक एक वर्ड तक याद है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक डॉग को चाकू छुरों से काटकर उसके बॉडी ऑर्गन्स को पानी में धोकर वापस उसमें फिट कर रहे हो तो वो जिंदा रहेगा या मरेगा। और हद तो तब हो जाती है जब अडोल्फो उनको डांटने या समझाने की जगह ये बोलता है कि इट्स ओके, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और शायद यहीं से शुरुआत होती है इस परिवार के भयानक अंत की। लेकिन अब लोला के मन में इस बात का डर था कि जो इन्होंने कुकी के साथ किया वो हमारे साथ ना हो जाए। बट अडोल्फो उसको समझाकर ये बोलता है कि इन बच्चों को एक माँ ही गाइडेंस दे सकती है क्योंकि ये बहुत ही मासूम बच्चे हैं। खैर अब इन बच्चों के हिसाब से इन्होंने कुकी को मारकर पाप कर दिया है जिसका प्रायश्चित इनको करना चाहिए और अब रात में ये खुद को ही हर्ट करने लगते हैं। लोला इनको आकर रोकती है जिस पर ये बच्चे कहते हैं इन्होंने कुकी को मारकर पाप किया है और ये उसके लिए प्रे करेंगे तो वो जिंदा हो जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। लोला इनको काफी समझाने की कोशिश करती है लेकिन इन बच्चों पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं होता। इनफैक्ट टीना लोला से कहती है कि आपको एक दिन उसकी बातों पर विश्वास जरूर होगा कि इस दुनिया में आज भी चमत्कार होते हैं। अब कुछ दिनों बाद लोला को पता चलता है दैट शी इज प्रेग्नेंट और डॉक्टर उसको बोलती है कि ये एक चमत्कार ही है। इस बात से अडोल्फो और लोला तो खुश थे ही लेकिन इनसे भी ज्यादा खुश थे टीनो और टीना क्योंकि अब इनके अकॉर्डिंग इनके चमत्कारों वाली थ्योरी यहाँ हैंड्स प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टीनो और टीना का क्लासमेट पेड्रो हमेशा की तरह उनको परेशान कर रहा था और फिर पेड्रो को खून में लथपथ बहुत ही बुरी हालत में दिखाते हैं। लोला ये बात जानती थी कि पेड्रो टीनो और टीना को परेशान किया करता था तो वो इन दोनों से पूछती है कि पेड्रो की इस हालत के जिम्मेदार तुम तो नहीं हो। लेकिन ये बच्चे हाँ या ना में जवाब ना देकर ये बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम उसके लिए प्रे करेंगे। कुछ टाइम बाद लोला को पेड्रो की मॉम का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि पेड्रो को आखिरी बार टीनो टीना के साथ ही देखा गया था। पेड्रो की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है और वो इस समय कोमा में है। ये बात जानकर लोला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अगले ही दिन लोला उसी कॉन्वेंट में पहुंच जाती है जहाँ से इन दोनों को गोद लिया था और मदर से जानने की कोशिश करती है कि इन बच्चों का पास्ट कैसा रहा है, क्या इन्होंने किसी तरह की कोई वायलेंस की है किसी और बच्चों के साथ। लेकिन इस पर मदर बोलती है कि टीनो और टीना बहुत ही पवित्र, न्यायप्रिय और धार्मिक बच्चे हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो लोला को बोलती है कि तुम सही रास्ते से भटकी हुई हो, तुम्हें रोशनी की जरूरत है। अब रात में लोला इन दोनों का सामान चेक करती है जिसमें उसको इनकी बनाई हुई 2 ड्राइंग मिलती है। एक ड्राइंग में वो उनके पेट डॉग कुकी को मार रहे थे और दूसरी ड्राइंग में पेड्रो को। अब लोला का शक यकीन में बदल चुका था कि पेड्रो की इस हालत का जिम्मेदार ये दोनों ही है। वो इस बारे में अडोल्फो से बात करती है और उसको ये दोनों ड्राइंग भी दिखाती है लेकिन अडोल्फो लोला की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है। उल्टा वो लोला पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इन बच्चों के साथ ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने कुकी की मौत के लिए इन बच्चों को अभी तक माफ नहीं किया है। लोला काफी कोशिश करती है उसको समझाने की कि ये बच्चे बाइबल की बातों का गलत मतलब निकालकर गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं और इससे हमारे होने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है, जिससे इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। और अडोल्फो कहता है कि जब पेड्रो कोमा से बाहर आएगा तो सारा सच भी बाहर आ जाएगा। लेकिन टीनो टीना इनकी सारी बातें छुपकर सुन लेते हैं। लोला को ना तो कॉन्वेंट से कोई हेल्प मिलती है और न ही अडोल्फो से। वो टीनो टीना का सारा रिलीजियस स्टफ उठाकर एक बॉक्स में बंद कर देती है और अगले ही दिन उसके सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। वो खुद को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस करती है क्योंकि उसको लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे टीनो टीना का हाथ है, लेकिन ये बात साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। बस अब पेड्रो ही कोमा से बाहर आकर सच्चाई बता सकता है, जिसका पता लगाने के लिए लोला पेड्रो की मॉम को कॉल करती है और अब उसको पता चलता है
है कि पेड्रो की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। ये बात जानकर लोला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब अडोल्फो भी अपने काम पर चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि टिन और टीना ने लोला के सोते ही उसके हाथ बेड से बांध दिए हैं और उसको जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूध पीने से मना करती है तो ये इंजेक्शन दूध से भरकर उसके पेट में लगाने की कोशिश करते हैं। अब लोला किसी तरह खुद को छुटाकर किचन की ओर भागती है और वहाँ जाकर चाकू उठा लेती है, लेकिन तभी अडोल्फो वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि लोला ने बच्चों के ऊपर चाकू उठाया हुआ है। अब सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ लोला की डिलीवरी हो चुकी है और टिन और टीना बेबी को बैप्टाइज करने के लिए बोलते हैं। अब जिन लोगों को बैप्टाइज का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस प्रोसेस में बच्चे को पूरा या आंशिक रूप से पानी में भिगोकर उसकी आत्मा को पवित्र किया जाता है और वो चर्च का मेंबर बनकर ईसाई धर्म को अपना लेता है। लेकिन इस पर लोला बोलती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा धर्म अपनाना है। अब कुछ दिनों बाद टिन और टीना स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और लोला किचन में खाना बना रही थी। तभी अडोल्फो लोला को बाहर आवाज लगाकर बुलाता है। लोला के बाहर आते ही टिन और टीना अंदर भागकर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अडोल्फो लोला को ऑमलेट बनाने के लिए बोलता है। लोला फ्रिज में जाकर चेक करती है तो उसको वहाँ एग नहीं मिलते, जबकि कुछ टाइम पहले उसमें एग रखे हुए थे। खैर अब वो एग लेने फार्म चली जाती है और अडोल्फो टीवी पर मैच देख रहा होता है। अब टिन और टीना उस छोटे बच्चे को बाहर उठाकर ले आते हैं और साथ ही अपने सूटकेस का ताला तोड़कर उसमें से बाइबल भी निकाल लाते हैं और उस बच्चे को बैप्टाइज करने के लिए उसके पैर पकड़कर पूल में डुबो देते हैं। अब लोला वापस आकर देखती है तब तक उन्होंने उस बच्चे को पानी में ही डाला हुआ था। ये देखकर लोला शॉक्ड हो जाती है और भागकर अपने बच्चे को पानी से बाहर निकालती है और अडोल्फो गुस्से में आकर उनकी बाइबल को आग लगा देता है। इस बार अडोल्फो और लोला दोनों के सब्र का बांध टूट चुका था और अब ये टिन और टीना को वापस उसी कॉन्वेंट में छोड़ आते हैं। अब इस बात को कुछ दिन बीत चुके हैं और एक रात अडोल्फो और लोला बाहर से घर जा रहे थे। अंधेरा बहुत ज्यादा था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है, लेकिन लकीली एक्सीडेंट नहीं होता। अब घर पहुंचकर लोला देखती है कि किसी के गीले पैरों के निशान घर के अंदर की तरफ आ रहे हैं। उसको लगता है कि शायद ये अडोल्फो के निशान होंगे, लेकिन अडोल्फो भी मना कर देता है। खैर अब ये दोनों टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी सिग्नल कट हो जाते हैं और अडोल्फो एंटीना चेक करने छत पर जाता है। अब लोला को ऊपर के रूम में किसी के चलने की आहट महसूस होती है और इसके बाद टिन और टीना का फेवरेट सॉन्ग खुद से ही प्ले हो जाता है। लोला अब समझ चुकी थी वो गीले पैर और ऊपर के कमरे की आहट, और अब इस सॉन्ग के प्ले होने का मतलब है कि टिन और टीना इसी घर में आ चुके हैं। वो उन दोनों को आवाज लगाती है लेकिन कोई भी सामने नहीं आता और अब घर की लाइट भी चली गई थी। तभी अडोल्फो के ऊपर से चीखने की आवाज आती। वो बाहर जाकर देखती है तो अडोल्फो छत पर एंटीना के पास खड़ा हुआ जल रहा था और वो जलता हुआ नीचे गिर पड़ता है। अब वो चीखता हुआ घर के अंदर आ जाता है। लोला उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अडोल्फो की जान चली जाती है और अब आग धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है। लोला अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। लोला अपने बच्चे को रोते घबराते हुए पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिल रहा था। लोला पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी। उसको लगता है कि वो अपना सब कुछ खो चुकी है, पहले टिन, टीना, अडोल्फो और अब अपना बच्चा भी। लोला को टिन और टीना की चमत्कार वाली बात याद आती है और वो भी उनकी तरह मुंह पर कपड़ा लपेटकर और सांस रोककर गॉड से प्रे करती है और अपना बच्चा वापस मांगती है। तभी उसको उसके बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। वो अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल आती है और पूरे घर में आग लग जाती है। इसके बाद शीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ कॉन्वेंट की मदर लोला से मिलने आती है। वो लोला से बताती है कि पुलिस के अकॉर्डिंग अडोल्फो पर बिजली गिरी थी, जिससे आग लग गई। अब लोला मदर से बताती है कि टिन और टीना कल उसके घर पर थे, लेकिन मदर इस बात से भी इनकार कर देती है। वो कहती है कि टिन और टीना कॉन्वेंट में ही सो रहे थे और अब लोला को भी मदर की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसको लगता है कि टिन और टीना बिल्कुल मासूम है, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की थी। अब अडोल्फो के फ्यूनरल पर टिन और टीना को लोला के साथ दिखाया जाता है, जहाँ लोला टीना के हाथों से फिर से वही कैथोलिक माला पहन लेती है। इसका मतलब वो गॉड में फिर से बिलीव करने लगी है, जैसा कि टिन और टीना हमेशा से चाहते थे। और यही मूवी का एंड भी हो जाता है। फ्रेंड्स, इस मूवी ने व्यूवर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक जिनको लगता है कि इन सभी कारनामों के पीछे टिन और टीना का हाथ है, क्योंकि मूवी में काफी सारे हिंट्स दिए गए हैं जो कि टिन और टीना की तरफ इशारा करते हैं। और दूसरे ग्रुप को लगता है कि टिन और टीना बाकी आम बच्चों की तरह इनोसेंट है
क्योंकि ना तो उन्होंने कोई गलत काम किसी के सामने किया है और ना ही उनका कोई सबूत मिला है। बट एंड में होता वही है जो टीनो और टीना हमेशा से चाहते थे, लोला को गॉड और चमत्कारों में विश्वास कराना, और अब लोला के रूप में उनको फैमिली भी मिल चुकी थी। फ्रेंड्स, आपकी क्या ओपिनियन है टीनो और टीना के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।